भगवान परशुराम जी के 3 ऐसे शक्तिशाली शिष्य जिन्हें मारने के लिए खुद श्री कृष्ण को छल का सहारा लेना पड़ा। बता दें कि परशुराम जी विष्णु जी के एक ऐसे अवतार थे जिन्होंने जन्म लेने के पश्चात भगवान विष्णु के बाद वाले अवतारों के समय ही अपना योगदान दिया। परशुराम भगवान विष्णु जी के 6वें अवतार थे, जबकि श्री कृष्ण 8वें। किंतु उस समय भी भगवान परशुराम ने अपना योगदान दिया। आप त्रेता युग में माता सीता के स्वयंवर में भी भगवान परशुराम की भूमिका तो जानते ही होंगे, लेकिन उससे भी बड़ी भूमिका उन्होंने महाभारत युद्ध के समय निभाई थी। महाभारत के युद्ध में उनके 3 ऐसे महान शिष्य थे जिनकी उस भीषण युद्ध में निर्णायक भूमिका रही थी। आप इसका अनुमान केवल इस बात से लगा सकते हैं कि 18 दिनों तक चल रहे महाभारत युद्ध में 17 दिनों तक कौरवों की सेना का संचालन भगवान परशुराम के शिष्य द्वारा किया गया था, और उस समय भगवान श्री कृष्ण को तीनों की निहत्ता करवा कर मरवाना पड़ा था, यानी छल का सहारा लेना पड़ा था। इसलिए आज हम भगवान परशुराम के महाभारत काल में योगदान तथा उनके शिष्यों के बारे में जानेंगे। महाभारत काल में भगवान परशुराम जी के 3 महान शिष्य हुए जिन्हें उन्होंने स्वयं अस्त्र शस्त्र की विद्या दी थी। तो आइए जानते हैं उन 3 शिष्यों के बारे में, जिसमें पहले नंबर पर आते हैं भीष्म पितामह। दोस्तों, महाभारत युद्ध में भीष्म पितामह को कौन नहीं जानता। उनके पराक्रम के कारण संपूर्ण पांडव सेना दल उठी थी। स्वयं भगवान श्री कृष्ण को उनका वध करवाने के लिए शिखंडी का सहारा लेना पड़ा था। भीष्म इतने पराक्रमी थे कि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा छोड़कर अस्त्र उठाने पर विवश कर दिया था, क्योंकि परशुराम जी केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते थे, लेकिन भीष्म माँ गंगा के पुत्र थे, इसलिए उन्होंने भीष्म को संपूर्ण विद्या में पारंगत किया। एक बार परशुराम जी का अपने ही शिष्य भीष्म से भी युद्ध हुआ, लेकिन इसमें कोई भी परास्त नहीं हो सका था। ये युद्ध काशी की राजकुमारी अम्बा को न्याय दिलाने के लिए लड़ा गया था, क्योंकि परशुराम जी स्वयं भगवान थे तथा भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान था। इसलिए अंत में देवताओं के द्वारा दोनों के बीच हुए युद्ध को समाप्त करवाया गया था। दूसरे हैं गुरु द्रोणाचार्य, स्वयं पांडवों तथा कौरवों को अस्त्र शस्त्र की विद्या प्रदान करने वाले गुरु द्रोणाचार्य की शिक्षा भी भगवान परशुराम के द्वारा दी गई थी। उन्होंने ही गुरु द्रोण को संपूर्ण अस्त्र शस्त्र को चलाने वाले मंत्रों का ज्ञान दिया था। इसके पश्चात ही गुरु द्रोणाचार्य ने 5 पांडवों तथा 100 कौरवों को शिक्षा प्रदान की थी। स्वयं गुरु द्रोणाचार्य का भी कुरुक्षेत्र की भूमि में वध करना असंभव था। इसके लिए श्री कृष्ण से छल से मृत्यु का षड्यंत्र रचा, और उसी के पश्चात गुरु द्रोणाचार्य का वध हो सका। तीसरे है कर्ण। कर्ण कुंती का पुत्र और एक क्षत्रिय था, लेकिन विपरीत परिस्थितियों के कारण कुंती ने जन्म के समय ही उसका त्याग कर दिया था। इसका कारण उसका पालन पोषण एक सूत के घर में हुआ था। कर्ण के अंदर भी अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा प्राप्त करके विवश का महान योद्धा बनने की चाह थी। इसके लिए उसने कई गुरुओं से याचना की, लेकिन सूत पुत्र होने के कारण उसे नकार दिया गया। अंत में कर्ण भगवान परशुराम के पास गए और असत्य कहा। वह एक ब्राह्मण है। कर्ण ने ब्राह्मण वेशभूषा धारण की तथा परशुराम से शिक्षा प्राप्त की। एक दिन जब भगवान परशुराम जी को कर्ण के क्षत्रिय होने का ज्ञान हुआ, तब उन्होंने उसे श्राप दिया कि जब उसे अपनी विद्या की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी, तब वह उसे भूल जाएगा। यही श्राप महाभारत के युद्ध में उसकी मृत्यु का कारण बना था। तो ये थे परशुराम जी के 3 शक्तिशाली शिष्य। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें, और ऐसी ही जानकारी को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहे माइथोलॉजी मिस्ट्रीज।